ऊपर की ओर उठाया हुआ बटन है, तो जिसे आप फील करके समझ सको कि कॉल एंड का कौन सा बटन है। तो रीसर्कुलेशन मोड को इनर पे रखना चाहिए या आउटर पर, ये बहुत लोगों को दिक्कत आती है। तो दोस्तों आ चुके हैं हम प्लेलिस्ट की 8th वीडियो के साथ। तो इस वाली वीडियो में आपको कार के कुछ हिडन फीचर बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों गाड़ी का सबसे पहला हिडन फीचर आता है चाइल्ड लॉक सेफ्टी सिस्टम। तो अगर आपकी गाड़ी की रियर सीट में कोई बच्चा बैठा है और आप चाहते हैं कि वह डोर ओपन ना कर सके, तो उसके लिए आप चाइल्ड लॉक सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाइल्ड लॉक लगाने के लिए आपको विंडो को ओपन कर देना है और कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉक बना हुआ और लॉक लिखा हुआ दिया है। तो आपको इसको राइट की ओर करना है, क्योंकि ये राइट वाला डोर है तो आपको इसको राइट की ओर करना है। और ये लॉक ऑन हो चुका है, चाइल्ड लॉक ऑन हो चुका है। तो अब हम गाड़ी के अंदर चलते हैं, तो देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम अंदर आ चुके हैं और अब मैं गाड़ी को लॉक कर देता हूँ। यहाँ से मैं गाड़ी को लॉक करूँगा, तो देखते हैं कि ये ओपन होता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि लॉक पे ये ओपन नहीं हो रहा और मैंने अब अनलॉक किया है, फिर भी ये ओपन नहीं हो रहा है। तो अब हम बाहर से अगर इसको खोलते हैं तो ये डोर ओपन हो जाएगा। तो इस साइड से मैं बाहर निकलता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये अनलॉक होगा अब। तो यहाँ पर भी आप इस साइड भी देख सकते हैं, लेफ़्ट वाली साइड पे भी ये चाइल्ड लॉक आपको मिल जाता है। तो लेफ़्ट वाली साइड आपको कुछ इस तरह से करना है, तो ये लॉक ऑन हो जाएगा और इस तरह से ये ऑफ हो जाएगा। तो अब हम दूसरी साइड चलते हैं, जिसका जो राइट वाला डोर ओपन नहीं हो रहा था। तो अब हम इसे बाहर से ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ से ये अगर लॉक में इधर कर देता हूँ तो ये लॉक अनलॉक हो चुका है। तो अब मैं अंदर चल के आपको दिखा देता हूँ। अब मैंने लॉक किया है, तो ये अनलॉक किया है अब। तो आप देख सकते हैं कि अनलॉक करने पर ये काम करना शुरू हो चुका है फिर से। तो इस तरह से आपकी गाड़ी में चाइल्ड लॉक सेफ्टी सिस्टम ऑन ऑफ होता है। तो सेकंड हिडन फीचर आता है एसी वेंट्स के साथ लगा ये बटन किस काम आता है। तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एयर फ्लो का निशान बना है और नीचे की ओर सिंबल बना है क्रॉस का। अगर आप इस बटन को घुमाकर नीचे की ओर कर देते हैं, कुछ इस तरह से अगर आप इसे घुमाकर नीचे की ओर सेट कर देते हैं, तो एसी वेंट्स ये वाला ऑफ हो जाएगा। तो इसमें से एयर फ्लो बंद हो जाएगा। अगर आप इसे ऊपर की ओर सेट कर देते हैं तो एयर फ्लो ऑन हो जाता है। अगर आप इसे सेंटर में रखते हैं तो हवा का फ्लो बहुत कम हो जाएगा। तो आप इसे ऑन पर ही सेट करें हमेशा ऊपर की ओर। तो आप इसे देख लें, कभी आप ऑफ पर इसे सेट ना किए हुए हों तो आप इसे ऑन पर ही सेट किए रखें ऊपर की ओर। इसी तरह आपको लेफ़्ट साइड भी ये मिल जाता है। इसे अगर आप नीचे कर देते हैं तो ये वाला एसी वेंट्स बिल्कुल बंद हो जाएगा और इसमें से थोड़ी थोड़ी हवा फ्लो करेगी। तो अगर इसे आप ऊपर की ओर कर देते हैं तो ये फिर से नॉर्मल चलने लगते हैं। तो इस तरह से ये स्विच काम करता है। तो नेक्स्ट हिडन फीचर आता है सनवाइज़र में। तो अगर आप इसे नॉर्मल इस तरह से यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको मिरर मिलता है, ये तो सबको पता होता है। तो सनवाइज़र आप सामने से पड़ रही धूप से बचने के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप इसे यहाँ से निकाल दो तो आप सिर्फ सामने से बचने के लिए नहीं बल्कि साइड से पड़ने वाली धूप से भी आप बच सकते हैं। कुछ आपको इस तरह से निकाल देना है और यहाँ पर आपको इस तरह से फिक्स कर देना है, जिससे साइड से आ रही धूप से आप बचे रहेंगे। तो इसे अगर आप फिर से रिफिक्स करना चाहते हैं तो आपको इसको इस तरह से पकड़ना है और इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से फिक्स कर देना है। तो ये नॉर्मली पहले जैसे वर्क करने लगेगा। तो को पैसेंजर वाले सनवाइज़र के साथ साथ आप ड्राइवर वाला जो सनवाइज़र है उसे भी आप सिंपली इसी तरह से यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं और इस तरह से ये नॉर्मली वर्क करने लगेगा। तो ड्राइवर साइड जो सनवाइज़र लगा होता है उसमें आपको कुछ इस तरह सा ये स्ट्रैप मिलता है। इसमें आप टिकट्स या सन ग्लासेस होल्ड कर सकते हैं और ये सेफली इस तरह से यहाँ पर सेफ रहेगा। तो ये हो गए सनवाइज़र के हिडन फीचर। तो अब बात कर लेते हैं स्टीयरिंग के हिडन फीचर की। तो स्टीयरिंग में सबसे पहला हिडन फीचर आपको मिलता है कि स्टीयरिंग को आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर आप इसे इस तरह से अनलॉक करते हैं, कुछ इस तरह से इसे अगर आप नीचे की ओर करते हैं तो स्टीयरिंग अनलॉक हो चुका है। तो अब आप अपनी हाइट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे ऊपर की ओर एडजस्ट करना चाहता हूं, तो मैं इसे ऊपर की ओर होल्ड करूंगा। यहाँ पर मैंने इस तरह से ऊपर करके होल्ड किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब इस लॉक को
मैं लगाता हूं तो इसे अगर आप इसे ऊपर की ओर इस तरह से करोगे, कुछ इस तरह से, तो ये लॉक हो चुका है। तो अब आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वह ऊपर की ओर लॉक हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो स्टीयरिंग के रिलेटेड सेकंड हिडन फीचर आता है कॉल एंड के बटन का फीचर। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 3 बटन मिलते हैं, कॉल रिसीव का, कॉल एंड का और ब्लूटूथ का। तो आपको कॉल एंड का बटन आप देख सकते हैं कि अंधेरे में आपको पता नहीं चलेगा सिंबल कौन सा है, तो इसीलिए कॉल एंड बटन जो है वो बाहर निकाला होता है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड से ऊपर की ओर उठाया हुआ बटन है, तो जिसे आप फील करके समझ सको कि कॉल एंड का कौन सा बटन है। तो ये फीचर आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए अपनी कार में रात के समय कॉल एंड करते समय। तो आप इस तरह से ये फील करेंगे कि ये बटन कॉल एंड का बटन है। तो स्टीयरिंग के रिलेटेड यही 2 हिडन फीचर थे। तो अब कार टायर के रिलेटेड हिडन फीचर जान लेते हैं। तो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि उनके कार के टायर का एयर प्रेशर कितना होना चाहिए। तो आपको डोर ओपन कर लेना है ड्राइवर वाला, तो आप लॉक के नीचे आप देखोगे कि टायर की फुल इन्फॉर्मेशन दी है कि टायर साइज़ क्या है, रिम साइज़ क्या है और एयर प्रेशर आपको कितना रखना चाहिए। तो ये सभी गाड़ियों में आपको यहीं पे मिलेगा। आपको ड्राइवर वाला जो डोर है उसे ओपन करना है और ये जो लॉक दिया गया होता है, तो लॉक के नीचे ही आपको टायर की फुल इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। तो अब बात कर लेते हैं रियर सीट बेल्ट हिडन फीचर की। तो जो रियर में आपको सीट बेल्ट मिलती हैं वह काफ़ी डिस्टर्बिंग होती हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो ये यहाँ पे आवाज़ करती हैं, तो इससे आप काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्लिप दिया गया होता है, इसमें आप इसे इस तरह से बकल को कुछ इस तरह से पकड़िए और इसे आप इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं और जिससे ये अब आवाज़ नहीं देगी। तो सेम आपको दूसरी साइड में भी आपको मिल जाएगी, तो आपको इसको इस तरह से यहाँ पर फिक्स कर देना है। तो नेक्स्ट हिडन फीचर आता है गाड़ी को टो करने का। तो आपने ये टूल तो देखा होगा, तो ये स्पेशली गाड़ी को टो करने के लिए है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना होता है। तो यहाँ पर आप कार की बॉडी पर देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से बना है, तो आपको इसको अंदर की ओर दबाना है। तो आपको इसको इस तरह से यहाँ पर फिक्स कर देना होता है। आप देख सकते हैं कि ये नट की तरह फिक्स होगा। तो ये आगे की ओर टो करने का हो गया। तो पीछे की ओर गाड़ी टो करने का आपको यहाँ पर ये हुक मिलता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मिलता है हुक। तो यहाँ से आप पीछे की ओर गाड़ी को टो करके कहीं भी अगर आपकी गाड़ी फंस जाती है तो आप बाहर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हिडन फीचर आता है एसी को चलाने का हिडन फीचर। तो आपको रीसर्कुलेशन मोड को इनर पे रखना चाहिए या आउटर पर। ये बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि इस बटन को कैसे यूज़ करें। तो अगर आप एसी वेंट के स्विच को विंडशील्ड पर रखते हैं कुछ इस तरह से, तो तब आपको एयर फ्लो को चेंज करना होता है। यहाँ पर आपको लिखा भी है कि यूज़ विद आउटर पे इसको सिलेक्ट करना है। तो आप इसे आउटर पर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आप स्विच पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया होता है कि आप एसी के फ्लो को अगर आप विंडशील्ड पर चला रहे हो तो इसे आउटर पर ही रखें। तो रीसर्कुलेशन मोड को आपको इनर में तभी रखना होता है जब आप अंदर की हवा अंदर ही सर्कुलेट करवाना चाहते हैं, जैसे कि गर्मियों में। तब आपको इसको अपने हिसाब से यहाँ पर या यहाँ पर सेट कर देना होता है, ना कि विंडशील्ड पर आपको इसको सिलेक्ट करना होता है। तो अब मैं आपको लास्ट हिडन फीचर बता देता हूँ। तो जब भी आप सीट बेल्ट को लगाते हैं, जब ये झटका खाकर इस तरह से ये लॉक हो जाती है, सीट बेल्ट झटका खाती है तो ये लॉक हो जाती है। जबकि एक्सीडेंट में आप देख सकते हैं कि आपको झटका ही लगता है, तभी ये आपको आगे की ओर नहीं जाने देती। आपको कुछ इस तरह से ये लॉक हो जाती है और आपको सेफली बचा लेती है। तो आप हमेशा सीट बेल्ट का यूज़ कीजिए। तो दोस्तों, कार की में भी कुछ हिडन फीचर होते हैं। तो अगर आप कार की के हिडन फीचर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट डाउन कीजिए। तो मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा जिसमें मैं और भी जो हिडन फीचर रह गए हैं मैं आपको बताऊंगा। तो होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।